सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। आगामी संसद के बजट सत्र को लेकर 22 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में विपक्षी पार्टियों से बजट सत्र के दौरान सहयोग करने की संसद के आगामी बजट सत्र को लेकर 22 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सूत्रों की माने तो इस बैठक में विपक्षी पार्टियों से बजट सत्र के दौरान सहयोग करने की अपील की जाएगी। 23 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है। संसद के बजट सत्र से पहले विपक्षी दलों से संसद में सहयोग की अपील की जा रही है ताकि कई अहम बिल पास हो सके। पिछले साल मई में सत्ता संभालने वाली नरेंद्र मोदी सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। इस सत्र में सरकार पर हाल ही में लाए गए 6 अध्यादेशों को कानून में तब्दील करने का दबाव होगा। ये अध्यादेश कोयला खनन और खनिज, ई रिक्शा, नागरिकता संशोधन अधिनियम, भूमि अधिग्रहण और बीमा क्षेत्र में FDI से जुड़े हैं। सरकार पर खास तौर पर बीमा और कोयला क्षेत्र से जुड़े अध्यादेशों को कानून का रूप देने का काफी दबाव है। बिहार की राजनीति में नया ट्विस्ट आता जा रहा है। जीतन राम मांझी को समर्थन पर माथापच्ची कर रही बीजेपी को आज करारा झटका लगा। विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने जेडीयू को सदन में विपक्ष का दर्जा दे दिया। बीजेपी के दावे को खारिज करते हुए स्पीकर ने जेडीयू के विजय चौधरी को नेता विपक्ष नियुक्त किया। इसे लेकर बीजेपी ने खासा विरोध भी जताया, लेकिन विरोध काम नहीं आया। बीजेपी के नेता विपक्ष का दर्जा खत्म करने के फैसले के खिलाफ स्पीकर के चैम्बर के बाहर प्रदर्शन भी किया। वहीं बिहार में सियासी उठापटक का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कल सीएम मांझी को विधानसभा में बहुमत साबित करना है। बीजेपी में उन्हें समर्थन को लेकर मंथन चल रहा है। अधिकतर विधायक मांझी को समर्थन देने के पक्ष में हैं। पूरे घटनाक्रम पर आरएसएस की भी निगाह है, लेकिन इस बीच जेडीयू ने सियासी दांव खेलकर बीजेपी को पहली शिकस्त दे डाली। आप नेता योगेंद्र यादव ने सूबे के मुख्यमंत्री खट्टर के नाम पत्र लिखा। इस पत्र में योगेंद्र यादव ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार को किसान विरोधी बताया है। साथ ही योगेंद्र यादव ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, स्वामीनाथन रिपोर्ट पर बीजेपी सरकार से पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। पत्र में आप नेता योगेंद्र यादव ने सीएम से कहा है कि आम जनता की आशाओं पर सरकार खरी नहीं उतरी। पत्र में आपने भूमि अधिग्रहण और सरकार से स्वामीनाथन रिपोर्ट पर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। साथ ही पत्र में आपने सरकार पर किसान विरोधी फैसले लेने का आरोप लगाया है। पलवल में 20 फरवरी को अपनी कई मांगों को लेकर शुरू होने वाली जन सत्याग्रह पदयात्रा के लिए सारी तैयारियां पूरी की गई हैं। राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद के सदस्य गांधीवादी राजगोपाल ने बताया कि इस जन सत्याग्रह पदयात्रा में वरिष्ठ समाज सेवी अन्ना हजारे, समाज सेवी मेधा पाटकर समेत अनेक जन आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले प्रतिनिधि भाग लेंगे और ये पदयात्रा पलवल के हुड्डा मैदान से 20 फरवरी से शुरू की जाएगी और 24 फरवरी की शाम तक दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेगी। और इस पदयात्रा और धरने में पूरे देश के हजारों किसान, आदिवासी, दलित, मजदूर भी भाग लेंगे। पंचकुला के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ताओं की मीटिंग हुई। प्रदेश प्रभारी अनिल जैन की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में मीडिया के माध्यम से सरकार की उपलब्धियां, स्कीमों और काम को जनता तक पहुंचाने के लिए मीडिया के माध्यम से सरकार की उपलब्धियां, स्कीम और काम को जनता तक पहुंचाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने कहा कि बीजेपी पार्टी ने अध्ययन दल बनाए हैं जो लोगों को सरकार के प्रति आ रही समस्याओं का अध्ययन करेगा। उन्होंने आपके किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि विपक्षियों के पास सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। आपको बता दें कि इस मीटिंग में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, विधायक लतिका शर्मा समेत कई बीजेपी नेता शामिल हुए। सीएम बनने के बाद पहली बार पैतृक गांव बनियानी पहुंचे सीएम खट्टर ने माहरे गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत करने की घोषणा की। सीएम खट्टर के माने तो इस योजना से उन गांवों को 24 घंटे बिजली दी जाएगी जो बिजली चोरी नहीं करेंगे और नियमित तौर पर बिजली बिल भरेंगे। इस दौरान सीएम ने ग्रामीणों से चयनित तौर पर बिजली बिल भरने की अपील भी की। वहीं विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाए जा रहे सीएम और मंत्रियों के बीच चल रहे मनमुटाव के आरोपों को सिरे से नकारते हुए सीएम ने कहा कि सरकार पूरी तरह से एकजुट है।
अंबाला में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में कुमारी सैलजा तो विकास को लेकर हमेशा रोती रही हैं। विज ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। आपको बता दें कि कुमारी सैलजा ने विज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि जब सरकार में नहीं बनती तो इस्तीफा देकर लोगों के बीच आ जाना चाहिए। भिवानी में कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने कहा कि वो भिवानी हिसार मार्ग पर टोल टैक्स नहीं लगने देंगे। उन्होंने बीजेपी पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश में और जगहों पर टोल टैक्स हटा रही है, लेकिन उनकी विधानसभा सीट होने की वजह से प्रदेश सरकार यहां टोल टैक्स लगा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले कभी सत्ता नहीं देखी थी, इसलिए बीजेपी सत्ता में आने के बाद अहंकारी हो गई है और इसी कारण से बीजेपी दिल्ली चुनाव में हारी है। जेल में बंद रामपाल के वकील ने हिसार कोर्ट में याचिका दायर की। रामपाल के जेल को बदलने की मांग की गई है। आपको बता दें कि रामपाल ने जेल अधीक्षक पर आरोप लगाया था कि जेल अधीक्षक ने उससे फिरौती मांगी है और जान से मारने की धमकी दी है। रामपाल के वकील ने कहा कि जेल में रामपाल की जान को खतरा है, इसलिए रामपाल का जेल बदला जाए। हिसार के कांग्रेस भवन में राष्ट्रीय मजदूर यूनियन इंटक का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मजदूरों के हकों की जानकारी के साथ मजदूरों के मौजूदा हालात पर चिंता भी जताई गई। राष्ट्रीय मजदूर यूनियन के जिला सचिव ओम प्रकाश ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया। ये बताया कि बीजेपी सरकार में मजदूरों को मजदूरी पाने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनकी मजदूरी भी हड़प कर ली जाती है। ऐसे में उन्होंने बताया कि 26 फरवरी को राष्ट्रीय मजदूर यूनियन आंदोलन कर सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें सरकार से मजदूरों के हालात की ओर ध्यान देने की मांग की जाएगी। हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कमलेश पांचाल ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में वन स्टॉप सेंटर खोला जाएगा। स्टॉप सेंटर में महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाली लूट, डकैती, चोरी, शारीरिक उत्पीड़न और एसिड अटैक जैसे सभी अपराधों की शिकायत दर्ज करने के साथ साथ सुरक्षा, प्राथमिक इलाज, वकील और परामर्श की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए कमेटी का गठन भी किया जाएगा, जिसकी हेड खुद महिला होंगी। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में अपनी मांगों को लेकर बैठे तीनों छात्र का अनशन छठे दिन भी जारी है। वहीं उनके अनशन में अब विश्वविद्यालय के कई और छात्र छात्राएं भी शामिल हो गए हैं। छात्रों ने वीसी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और वीसी का पुतला भी फूंका। वहीं इस आंदोलन में विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी छात्रों के साथ जुड़ गए। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में पिछले काफी समय से शिक्षा का स्तर गिर रहा है और विश्वविद्यालय में कई समस्याएं हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। पानीपत के दीवाना गांव के पास 18 फरवरी 2007 की रात हुए समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट की आज 8वीं बरसी। 8 साल पहले इस ट्रेन में उस समय बम ब्लास्ट हुआ जब ये दिल्ली से अमृतसर के रास्ते पाकिस्तान जा रही थी। इस ब्लास्ट में मारे गए 29 शवों को पानीपत के महराणा गांव में दफनाया गया। आज स्थानीय लोगों ने इस ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने भी फातिया पढ़कर मारे गए लोगों की आत्मा के लिए शांति की दुआ मांगी। जींद के रेलवे रोड पर बार एसोसिएशन के वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। ये वकील अपने साथी वकील की हत्या में पुलिसिया कार्रवाई से नाराज है। आपको बता दें कि जिला बार एसोसिएशन के उप प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन अब 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। पुलिस की कार्रवाई से तंग आकर वकील अब हड़ताल करने को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रविवार तक मामला नहीं सुलझाया गया तो पूरे राज्य के वकील हड़ताल पर बैठेंगे। रोहतक के लाखन माजरा थाने में पुलिस की हैवानियत सामने आई। यहाँ पुलिस ने हिरासत में लिए एक युवक की इतनी बेरहमी से पिटाई की जिससे उसकी मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने रोहतक में 2 घंटे तक रोड जाम कर दिया। फिलहाल एसपी ने लाखन माजरा के एसएचओ समेत 3 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें 17 फरवरी को मुकेश नामक युवक को लाखन मारा पुलिस ने जुआ खेलने के आरोप में हिरासत में लिया था। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन करता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ
एमडीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमडीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। नीलोखेड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर बुटाना पुलिस ने देर रात समाना बाहू गांव के पास रेत से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। इन ट्रैक्टर्स में इंद्री के रास्ते यमुना से अवैध रूप से ट्रॉलियों में रेत भरकर कुरुक्षेत्र की ओर ले जाई जा रही थी। एएसआई महावीर ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों को कब्जे में लेकर इसकी जानकारी माइनिंग ऑफिसर को दे दी गई और माइनिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। कलायत के कोटला गांव में पीने के पानी का संकट गहराता जा रहा है। लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। लंबे समय से पानी के लिए जूझ रही महिलाओं ने अब मामले की शिकायत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह को करने का फैसला लिया है। गांव के पंच ने बताया कि अपनी इन समस्याओं के बारे में वो कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब सरपंच और बीडीपीओ से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कोई भी शिकायत न मिलने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हुड्डा सरकार के कार्यकाल में नियुक्त किए गए 3 फैमिली वेलफेयर एक्सटेंशन एजुकेटर्स की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कड़े शब्दों में कहा कि ये मामला सत्ता के गलियारों तक पहुंच रखने वालों की ओर से शक्तियों के गलत इस्तेमाल का प्रत्यक्ष उदाहरण है। एजुकेटर्स के पद के लिए उम्मीदवार रहे महेंद्र सिंह ने इन नियुक्तियों के खिलाफ याचिका दायर की थी। महेंद्र सिंह ने अजीत सिंह और 2 अन्य की नियुक्ति को चुनौती दी, जिस पर जस्टिस राजेश बिंदल की कोर्ट ने कहा रिकॉर्ड से साबित हो चुका था कि अनुभव प्रमाण पत्र जाली है। इसके बावजूद नियुक्ति की गई। चंडीगढ़ में आगामी शिक्षण सत्र से स्कूल टाइम सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक के दौरान कोई भी कोचिंग क्लास नहीं चलेगी। चंडीगढ़ प्रशासन और कोचिंग संस्थानों के बीच बुधवार को इस पर सहमति बन गई। चंडीगढ़ देश में पहला राज्य होगा जहां स्कूल टाइमिंग में कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध लगाया गया। शहर के तमाम कोचिंग संस्थानों पर स्कूल टाइमिंग में धारा 144 लगी रहेगी। हालांकि ये फैसला अगले सत्र से लागू होगा। बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर अभी कोचिंग संचालकों को छूट दी गई है। प्रशासन की ओर से कोचिंग संस्थानों की टाइमिंग पर नियंत्रण और कोचिंग कैंपस में आवाजाही पर निगरानी के आदेश के बाद से कोचिंग सेंटर्स के संचालकों ने उपायुक्त मोहम्मद शाहीन से मिलकर उनके इस फैसले पर ऐतराज जताया था और प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने की अपील की। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में एक के बाद एक मामले सामने आते जा रहे हैं। वहीं यमुनानगर से एक और मौत का मामला सामने आया, जबकि पिछले 10 दिनों में स्वाइन फ्लू से ये चौथी मौत है। इससे पहले हरियाणा के जगाधरी में 3 लोगों की मौत हो चुकी। वहीं यमुनानगर में भी एक मौत का मामला सामने आया था। वाओ किंग, वाह आंटी, आप भी हरियाणा किंग दे